कल हर किसी को पता है, हर छिछोरे को पता है, हर किसी को पता है कि औरत ने बाहर निकलना नए कपड़े पहन के, फिटिंग में शर्टें पहनेंगी, शॉर्ट ट्राउजर्स पहनेंगी, किसी के पास दुपट्टा नहीं होगा, किसी के पास दुपट्टा होगा, आज सिलाइयाँ हो रही होंगी, दर्जियों के सिर खपा रहे होंगे, हम ब्रांड्स पे जा रहे होंगे। कल औरत मार्च है क्योंकि हमने पूरी दुनिया को दिखाना है कि औरतें जब मार्केट में निकलती हैं तो वो कैसी लगती हैं। उस पर तो लिखा हुआ है लो बैठ गई ठीक से, ठीक है, टांगे खोल कर लड़की बैठी हुई है। क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं ये? तो फिर से सीधी सीधी बात है कि तुम अपने शौहर को इजाज़त दो कि जाके वो दूसरी औरत लेकर आए, ठीक है, हलाल करे हराम करे, अपना कोई हक ले उससे। तो अगर तुम ये नहीं कर सकते तो दूसरी औरत करेगी। तो ये मतलब कि आप कहते हैं कि नाजेबा जो अल्फाज हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद आप कहते हैं हुकूमत हमारा साथ दे, मर्द हमारा साथ दे, हमारे घर वाले हमारे साथ दें, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो औरत का हकूक़ सिर्फ ये है कि उसे पेट भर के रोटी चाहिए, उसको अपने बच्चों के लिए अच्छा बाप चाहिए और उसको अपने घर में सुकून चाहिए, उसके शौहर का बाहर कोई अफेयर ना हो, कोई और दूसरी औरत ना लेकर आए उसके सामने, उस पर हाथ मत उठाए, उस पर तेज़ाब मत करे, उस पर गाली गलौज मत करे, दूसरों के सामने इज़्ज़त दे। औरत के ये हकूक़ हैं, इसके अलावा औरत का कोई हकूक़ नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि खलील साहब ने नो डाउट कि बहुत ढके छुपे अल्फाजों में अभी तक बोला है, तो वो बेचारे इसलिए पिस जाते हैं क्योंकि वो एक मर्द हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाजरीन, हर साल पाकिस्तान के अंदर एक ववेला उठता है औरत मार्च के नाम पे और हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि मेरा जिस्म मेरा मर्ज़ी का जो नारा है वो दुरुस्त है या नहीं। औरतें इसके हक़ में बोलती हुई नज़र आती हैं, इसके अगेंस्ट बोलती हुई नज़र आती हैं और तरह तरह की बातें भी की जाती हैं, लेकिन उनका एक अपना मौक़िफ़ है औरतों का, और जो मर्द हैं उनका अपना मौक़िफ़ है। कुछ लोग इसको फितना कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जानबूझ के जो कुछ लोग हैं वो एजेंसीज़ के थ्रू पैसे देकर ऐसे इवेंट्स करवाते हैं ताकि पाकिस्तानी माशरा ख़राब किया जा सके। और जो औरतें हैं वो कहती हैं कि हम इसलिए ये औरत मार्च करती हैं जो पाकिस्तान के अंदर औरतों पे जुल्म किया जाता है, जो उन पे तेज़ाब फेंके जाते हैं और भी तशद्दुद के मामला हमारे सामने आते हैं, हम इस वजह से ये कर रहे हैं। लेकिन अगर हम औरत मार्च पे जाते हैं और वहाँ पे जो मौजूद ख़वातीन होते हैं उनको देखते हैं तो उनकी ड्रेसिंग देख कर, उनके चलने फिरने का स्टाइल देख कर हमें कहीं भी मालूम नहीं होता कि ये लोग वाकई तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने आए हैं। उनके अगर हम बैनर्स पढ़ें तो बड़े नज़ेबा किस्म के बैनर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे साथ मरियम इकराम मौजूद हैं, एंकर पर्सन भी हैं, इसके अलावा ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, इंस्टाग्रामर भी हैं और बहुत अच्छा इनका इन्फ्लुएंस है। खुद भी एक लड़की हैं, तो हमें लगा कि औरत मार्च के हवाले से जितनी अच्छी राय हम इनसे ले सकते हैं शायद ही हमें कहीं से मिल सके। तो आज मरियम इकराम के साथ हम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मरियम, मुझे ये बताएं कि औरत मार्च कल होने जा रहा है, इसके बारे में पहले आपकी राय क्या है? अच्छा, एक इंट्रोडक्शन आपने बड़ा गलत दिया है। आपने कहा है कि औरत इस वजह से बाहर निकली है कि तेज़ाब फेंका जाता है, उस पर जुल्म किया जाता है, उस पर हाथ उठाया जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि उस किसी भी बैनर पर लिखा हुआ है कि मुझ पे तेज़ाब क्यों फेंका गया, मुझ पे दूसरी औरत क्यों लाई गई, मेरी क्या गलती थी? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। उस पर तो लिखा हुआ है लो बैठ गई ठीक से, ठीक है, टांगे खोल कर लड़की बैठी हुई है। क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं ये? आप इधर कह रहे हैं कि आप एक हक पे डिबेट कर रहे हैं कि हमें हक चाहिए, हमें जो मारपीट हो रही है, हम पे तेज़ाब फेंका जा रहा है। इनमें से वो कोई औरत नहीं है जिन पे तेज़ाब फेंका जा रहा है। ये जस्ट एक वो पार्टी है जो वेली बैठी हुई थी और उन्होंने सोचा कुछ औरतों को इकट्ठा करके तो हम बाहर निकलते हैं, तो इस इशू पे बात करते हैं। मगर वो इशू जो है बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया मार्केट में आने के बाद। कोई तेज़ाब की बात नहीं हो रही, कोई मारपीट की बात नहीं हो रही, कोई दूसरी औरत की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं बिस्तर गर्म क्यों करूँ, तुम अपना बिस्तर खुद गर्म करो। अकेला बंदा तो कर नहीं सकता। अगर इनको सीधे अल्फाज में मैं कहूँ तो फिर से सीधी सीधी बात है कि तुम अपने शौहर को इजाज़त दो कि जाके वो दूसरी औरत लेकर आए, ठीक है, हलाल करे हराम करे, अपना कोई हक ले उससे। तो अगर तुम ये नहीं कर सकते तो दूसरी औरत करेगी। तो ये मतलब कि आप कहते हैं कि नाजेबा जो अल्फाज हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद आप कहते हैं हुकूमत हमारा साथ दे, मर्द हमारा साथ दे, हमारे घर वाले हमारे साथ दें, तो ये तो बिल्कुल गलत है। वहाँ पर मर्द भी मौजूद होते हैं जो उनके शाना बशाना चल के साथ दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हाँ इनका ये नारा ठीक है। उनके बारे में अब क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, मैंने दोस्ती की हुई है। अब जब वो बेचारा मुझे कह रहा है कि रात के 10 बजे मेरे साथ रुको, अब मैं नहीं रुक रही। मेरे घर वालों की तरफ से बाउंड्रीज़ हैं कि भाई तुमने घर आना है, हर हाल में आना है, क्योंकि तुम एक औरत हो। औरत की कुछ बाउंड्रीज़ होती है ना, मर्द की बाउंड्रीज़ नहीं होती। तो मर्द तो रात को 2 बजे भी दही लेने गया होता, सहरी अफ्तारी का भी टाइम हो रहा था, जैसे कि आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, तो मर्दों ने काम करना है ना। तब औरत कह रही है कि मुझे घर से बाहर जाना है, मुझे जाने दो। अब जब वो बेचारी उसकी बात नहीं मानेगी तो वो फिर उसके साथ खड़ा होकर उसका साथ ही देगा ना कि चल बहन तेरा साथ देता हूँ, आगे जाके तू मेरे साथ
औरत आ जाए, ठीक है, जो जहाँ पे तूने जाना है आराम से, जहाँ याशी करनी है, जहाँ घूमना फिरना है, एक औरत का क्या काम है रात के 12 बजे घर, तो वो फिर उसका साथ देगा, उसको लिबरेट करने की कोशिश करेगा कि हाँ तुम्हारा ये हक बनता है कि रात को जब 10 बजे के बाद में तुम्हें रोकूँ तो तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें रुकना चाहिए, तुम्हारे घर वाले इजाज़त क्यों नहीं देते, तुम्हें कोई हुकूमत इजाज़त क्यों नहीं देती, हमें खुली ज़िंदगी जीनी है यहाँ पर। अच्छा, 8 मार्च जो है इसको वुमेन डे का नाम दिया गया था और वुमेन डे के हवाले से हम बहुत सी बातें कर सकते थे, हम इस पे डिफरेंट सेमिनार्स कर सकते थे, जो औरतों के हकूक़ हैं उनको सामने लेकर आ सकते थे, औरतों के बारे में अवेयरनेस लोगों को पहुंचा सकते थे, और जितने भी पेचीदा मामलात हैं औरतों को, उनको डिस्कस करके हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन 8 मार्च को बाकायदा औरत मार्च का नाम दे दिया गया है और ये जो तबका सामने आया है, आपको क्या लगता है इसकी वजूहात क्या है? अच्छा, पहले तो ये बताऊं मैं कि औरत के हकूक़ जो थे ना, कि औरत को हकूक़ दिए जाएं, 8 मार्च जो है वुमेन डे था, तो औरत का हकूक़ सिर्फ ये है कि उसे पेट भर के रोटी चाहिए, उसको अपने बच्चों के लिए अच्छा बाप चाहिए, और उसको अपने घर में सुकून चाहिए, उसके शौहर का बाहर कोई अफेयर ना हो, कोई और दूसरी औरत ना लेकर आए उसके सामने, उस पर हाथ मत उठाए, उस पर तेज़ाब मत करे, उस पर गाली गलौज मत करे, दूसरों के सामने इज़्ज़त दे। औरत के ये हकूक़ हैं, इसके अलावा औरत का कोई हकूक़ नहीं है, मेरा नहीं ख्याल, ठीक है। औरत अगर रात को जा रही है, कहीं आ रही है, वो हकूक़ में नहीं आती बात। ये मैं एक तो क्लियर कर दूं कि औरत के हकूक़ क्या हैं, हकूक़ सिर्फ यहाँ तक हैं उसके। तो हम लोग इस बात पे चल सकते थे कि हम औरत के हकूक़ों पे बात करें, मगर हमने इसको औरत मार्च दे दिया। कोई एक आधी वेली बैठी हुई थी, उसने आके 10-12 शोशा छोड़ा है कि जी इसको औरत मार्च कहते हैं। तब हो सकता है कि मैं अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हो सकता है कि वो जो मोटर पे वाक़या हुआ, कुछ ऐसा वाक़या हुआ हो, किसी ने किसी को मारा हो, किसी ने किसी का रेप किया हो, तो वो एक औरत जज्बाती हुई होनी है कि चलो हम इसको औरत मार्च का हम अपने हक़ मांगते हैं। मगर ये चलते चलते वो मसला तो सॉर्ट आउट हो गया। अब इन्होंने औरत मार्च का गलत रुख ले लिया, इसको खुदारा औरत मार्च से हटा के इसे वुमेन डे पर लेकर आए, ताकि औरत को इज़्ज़त मिले, ना कि औरत सड़कों की जीनत बने, ठीक है। अब ये जीनत ही बनी हुई है कि कल हर किसी को पता है, हर छिछोरे को पता है, हर किसी को पता है कि औरत ने बाहर निकलना, नए कपड़े पहन के, फिटिंग में शर्टें पहनेंगी, शॉर्ट ट्राउज़र्स पहनेंगी, किसी के पास दुपट्टा नहीं होगा, किसी के पास दुपट्टा होगा, आज सिलाइयाँ हो रही होंगी, दर्जियों के सिर खपा रहे होंगे, हम ब्रांड्स पे जा रहे होंगे। कल औरत मार्च है, क्योंकि हमने पूरी दुनिया को दिखाना है कि औरतें जब मार्केट में निकलती हैं तो वो कैसी लगती हैं। भाई इस्लाम में अगर आपको पर्दा जायज़ किया गया, आप इस्लाम के थ्रू नहीं चल सकते, मेरे बाल खुले हुए, इस्लाम में जायज़ नहीं है। अगर इस्लाम के थ्रू नहीं चल सकते कि इस्लाम ने जो आपको हक़ाइक़ दिए हैं उनके बराबर आप नहीं हो सकते, तो आप ये भी मत करो कि आप बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गए हो, कि आप कह रहे हो हम खुले फिरेंगे, हम दुपट्टा नहीं लेंगे, तुम कौन होते हो हमें कुछ कहने वाले। अगर किसी ने कह दिया तो हज़म कर लो ना, क्योंकि गांव में जो औरत बैठी हुई है वो तो मतलब घूंघट निकाल के बैठी हुई है, वो तो अपने आज तक अपने शौहर को जो है ए जी या मुन्ने के अब्बा, जुलेखा के अब्बा, ये कह के बुलाती है। हमारे में इतना कॉन्फिडेंस आ चुके हैं, हम अपने इतनी औकात से बाहर हो चुके हैं कि मर्द हमारी साइड पे बैठा हुआ है और हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। औरत का हकूक़ तो नहीं है ये। अगर मर्द ने गाड़ी ड्राइव करने से मना कर दिया कि नहीं भाई तुम गाड़ी क्यों ड्राइव कर रही हो, तुम औरत हो, औरत का हक़ जो है, औरत के हकूक़ जो है, हक़ मांगे, हक़ वो ये मांगे कि मुझे हर महीने नया जोड़ा चाहिए, हक़ वो ये मांगे कि आज मेरा दिल कर रहा है खाना नहीं बनाऊंगी तुम बना लो, हक़ ये मांगे कि आज मुझे बाहर से खिला दो, हक़ ये मांगे कि आज बच्चे अपने साथ सुला लो, हक़ ये मांगे कि मुझे मतलब आज काम नहीं करना, हांडी नहीं बनानी, या आज मुझे कहीं जाना है। हक़ ये होते हैं, हकूक़ ये होते हैं। ये क्या घटिया चीज़ें लिखकर आप मार्केट में उतर आए हैं। आप मर्द की नहीं, आप मुल्क की नहीं, आप इस्लाम की नहीं, आप अपनी तस्लील कर रही हैं, आप औरत की तस्लील कर रही हैं, आप औरत को गंदा दिखा रही हैं कि बाकी ममालिक जो हैं वो भी हमारे बारे में सोचें। पाकिस्तानी मुसलमान है, ठीक है, सबसे पहले वो देखें कि वो मुसलमान है और वो सड़कों पे निकली हुई हैं। एवरीबडी नोज़ कि वो कल सड़कों पे निकलेंगी, हर बंदा उन्हें देखने आएगा, हर चैनल पे औरत मार्च निकाला जाएगा, और उस दिन उस औरत को जो घर बैठी हुई है, स्टिल बैठी हुई है और बाहर जॉब नहीं की है उसने कभी, वो जो घर बैठी हुई है ना, उसको भी बुरा कहा जा रहा है कि ताड़ी वजह तो है हो रही है, मतलब लाइक औरतें बाहर निकली हैं, वो बेचारी घर बैठी हुई है कि अच्छा आज मेरा दिन है, औरत मार्चन सॉरी वुमेन डे है ना, तो आज मेरा दिन है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि लास्ट ईयर ना हम गुलबर्ग में एक रेस्टोरेंट था, उन्होंने इनवाइट किया था और हम तकरीबन 20 से 25 लड़कियां थी और हमें इतना मज़ा आया था, उन्होंने इतने अच्छे से हमें ट्रीट किया था। मैं भी जीन्स शर्ट पहन कर गई थी और सिर्फ लड़कियां औरतें थी वहाँ पर, तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया। हमारा खाना बाहर था, हमने घर पे कह दिया था कि आज हमारा दिन है, हम दोस्तों के साथ जाएंगे, सिर्फ लड़कियाँ थी। ये वुमेन डे है,
औरत मार्च को बहुत गलत साइड पे ले जा गया है। और उस वक्त औरत मार्च की जो रैली है वो लिबर्टी मार्केट में चल रही थी कि वहाँ पर जा रही है और सारे कह रहे थे कि चलते हैं वहाँ पर देखते हैं क्या तमाशा हो रहा है। तो हमारे अपने अल्फाज, मैं औरत हूँ, मेरे अपने अल्फाज थे कि देखते हैं तमाशा क्या हो रहा है। मतलब लाइक ये शुगर मेला है इनका, जस्ट कोई और काम नहीं है, लिबरल हो गए हैं, जॉब करनी शुरू कर दी है, तो ये शुगर मेले के लिए बाहर निकल आई हैं, दैट्स इट। अच्छा, आप मुझे बताएं कि लास्ट क्वेश्चन मेरा ये, खलीलुर रहमान कमर साहब जितना खुल के इनके अगेंस्ट बात करते हैं और उसके बाद उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, और कहने में यही आ रहा है कि खलीलुर रहमान कमर साहब बातें ठीक करते हैं लेकिन जो उनका बात करने का तरीका है वो भी गलत है। तो वो भी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं और आपके भी इंस्टाग्राम के ऊपर अगर हम जाएँ तो लाखों में आपके फॉलोअर्स हैं, लोग आपको भी जानते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे खलीलुर रहमान कमर के बारे में? अच्छा, मैं सिंपल ये कहना चाहूँगी कि काश मैं खलीलुर रहमान होती और मैं इनको बताती, क्योंकि खलील साहब ने नो डाउट कि बहुत ढके छुपे अल्फाजों में अभी तक बोला है, ठीक है, बहुत ढके छुपे अल्फाजों में बोला है। और मेरे भी दिल के अंदर जो बातें हैं, मेरे दिल के अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं खुल के नहीं कह सकती, बिकॉज मैं एक औरत हूँ, मुझे बाहर निकलना ही निकलना है और इन औरतों के खिलाफ बोलकर मैंने ही तनकीद का निशाना बनना है। तो वो बेचारे इसलिए पिस जाते हैं क्योंकि वो एक मर्द है और बात वहीं पर आ जाती है कि एक मर्द ने औरत के ख़िलाफ़ बोला, अदरवाइज़ वो बिल्कुल सही बोलते हैं। और मेरे ख्याल से सर आपको थोड़ा और खुले अल्फाज में बोलना चाहिए, क्योंकि इनको अभी तक समझ नहीं आई कि औरत है क्या चीज़, और औरत वो थी जो इनकी माँ है, ठीक है। ये आजकल की जनरेशन जो है ना ये ख़राब हुई है। औरत वो थी जो हमारी माएँ हैं और वहाँ तक जनरेशन हमारी ख़त्म हो गई थी। आगे जो हम निकले हैं ना, हम लिबरल होने के चक्कर में ना कत्ल हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं, हम बॉयफ्रेंड्स रखे हुए हैं, हमने धोखे खा रहे हैं, हम ये सब हमारे साथ ही हो रहा है। अम्मी के साथ क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज वो घर की चार दीवारी में थी और रात को शौहर के आने का इंतज़ार कर रही थी। तो खलील साहब भी यही कह रहे हैं कि मोहतरमा अपने घर में बैठे हैं और बंदे का इंतज़ार करें कि रोटी लेकर आएगा, रोटी खाएं चुप करके, ज़्यादा जो अपनी हरकत हैं इनको कंट्रोल करें, और जो लड़कों के साथ घूमने शूमने के आपके चक्कर हैं, जो चीज़ें हैं उनको अपने आप तक महदूद रखें कि अपने घर वालों की इज़्ज़त बरकरार रखें, अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखें। तो खलील साहब आप ऐसे लगे रहें, क्योंकि इन्होंने बाज नहीं आना। और तनकीद का निशाना तो ये घर वालों में बैठे बैठे कर देते हैं कि यार मेरी बहन ने मना करता सी मैनू कि मैं तंग पजामा पाया, तो भाई तुम्हारी वजह से बताया ना कि तुम्हें कहा है कि नहीं चलना चाहिए इस तरह से। तो ये तो अपनी सगी बहनों को, अपने सगे बाप को नहीं छोड़ते हैं, वक्त आने पे ही अपने भाई पे इल्ज़ाम लगा देती हैं। तो लगे रहें, चलते रहें, और मैं आपके हक़ में हूँ। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आपने अल्फाज बोले, सख्त अल्फाज थे, कड़वे अल्फाज थे, मगर आप जिस सीट पर बैठे हुए आपका बोलना बनता था। जी, तो फैसला अब आपका है कि औरत मार्च ठीक है या गलत। हर एक को अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने की बिल्कुल इजाज़त है। मरीम इकराम ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। तो तनकीद की बजाय आप भी अपनी समझ बूझ रखते हैं, औरत मार्च को सच या गलत या जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।